हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंस्टेंट हॉरर। आज की ये कहानी सुनैना ने हमें भेजी है और ये कहानी मैं आपको उसी के अनुभव से सुनाऊंगा। आप भी अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना मेरे साथ उस समय घटी थी जब मैं एमबीए की पढ़ाई के बाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सफर कर रही थी। मेरी ट्रेन रात 10:40 की थी, मालावती एक्सप्रेस, और मुझे S9 डिब्बे की अपर बर्थ की सीट मिली थी। उस डिब्बे में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कुछ यात्री सो चुके थे और कुछ मोबाइल में लगे हुए थे। ट्रेन चलने लगी तो तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर बहुत घना अंधेरा था, एकदम घना अंधेरा। करीब 12:40 के आसपास ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी जिसका नाम बोर्ड पर ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उस स्टेशन पर कोई यात्री नहीं था और न ही कोई दुकान। फिर तभी मैंने देखा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे के दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। वह आदमी मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे, बहुत ज्यादा पुराने, मानो जैसे किसी और जमाने के हों। उसका चेहरा पीला था और आंखें बिल्कुल काली। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वह चलती ट्रेन में ही चढ़ा गया, पर उसके कदमों की आवाज ही नहीं आई। वह सीधा चलता हुआ हमारे डिब्बे से गुजरा, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन तभी मेरी नजर उसके पैरों की ओर गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह आदमी जाकर डिब्बे के आखिरी हिस्से में रुक गया। वहां कोई सीट नहीं थी, फिर भी वह ऐसे बैठ गया जैसे कोई सीट वहां मौजूद हो। मैं नीचे उतरकर पानी पीने गई तो अनजाने में मेरी नजरें उसकी ओर गईं। उसने धीरे से पूछा, "ये ट्रेन अभी रुकी क्यों नहीं?" मैंने घबरा कर कहा, "अभी तो पिछला स्टेशन निकल चुका है।" वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। अचानक ट्रेन के अंदर सब कुछ बदलने लगा। घड़ी की सुइयां घूम रही थी, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। मेरे मोबाइल में नेटवर्क चला गया। बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। एक बुजुर्ग यात्री बार बार कहने लगे, "ये डिब्बा गलत है, ये डिब्बा गलत है।" मैंने टीटी को ढूंढा, वह कहीं नहीं था। तभी स्पीकर से आवाज आई, "यात्रियों से निवेदन है, कृपया ट्रेन के आखिरी डिब्बे में न जाए।" लेकिन हमारी बोगी ही अब आखिरी डिब्बा बन चुकी थी और तभी वह आदमी फिर से मेरे सामने आ गया। उसने कहा, "मैं 27 साल पहले इसी ट्रेन में मर गया था।" उसने बताया कि एक दुर्घटना हुई थी जिसमें ट्रेन पटरी से उतर गई थी। आखिरी डिब्बा पूरी तरह जल गया था। सरकारी रिकॉर्ड में उस डिब्बे को कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन हर कुछ सालों में वह डिब्बा वापस आ जाता है और जो भी यात्री उसमें बैठा होता है वह अपनी यात्रा पूरी नहीं करता। उसके इतना कहते ही मैंने चेन खींचने की कोशिश की, पर उसने काम नहीं किया। दरवाजे खोले, बाहर सिर्फ धुंध ही धुंध थी। वह आदमी बोला, "ये ट्रेन अब स्टेशन नहीं ढूंढती, ये यात्रियों को ढूंढती है।" उसने मेरी कलाई पकड़ी। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। तभी अचानक ट्रेन झटके से रुकी। मैं जमीन पर पड़ी थी। आसपास लोग थे, रेलवे कर्मचारी, पुलिस। उन्होंने कहा, "मैडम, आप आखिरी डिब्बे के पास ट्रैक पर बेहोश पड़ी मिली थी।" मैंने पूछा, "मेरी बोगी?" सब चुप हो गए। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, "उस ट्रेन में S9 नाम का कोई डिब्बा था ही नहीं।" मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, और उस दिन के बाद जब भी मैं टिकट बुक करती हूं मैं कभी आखिरी डिब्बा नहीं चुनती। दोस्तों, आपको ये खौफनाक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही फिर मिलेंगे ऐसी ही एक भयानक कहानी के साथ।